हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए यूट्यूब पर जेरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का अपना दूसरा वीडियो लेक्चर। और आज हम जेक्वेरी का पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, है ना। फर्स्ट प्रैक्टिकल, फर्स्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन जेक्वेरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। तो हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं, एक सेपरेट फ़ोल्डर हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, हमने एक फ़ोल्डर बना दिया जेक्वेरी नाम का। ठीक है, अब जेक्वेरी की जो हमने फाइल्स डाउनलोड की थी, मिनीफाइड और नॉर्मल, कोई सी भी आप एक ले सकते हो। मैंने दोनों को कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब अपन पहला प्रोग्राम बनाते हैं तो राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। नाम दे दिया फाइल का, जो भी आपको नाम देना हो। मैंने इसका नाम दे दिया वन। पहला प्रोग्राम है, नाम मैंने वन दे दिया। और एक्सटेंशन ध्यान रखना है आपको। HTML की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? HTML होता है। यस किया तो आप देख रहे हो कि आपकी एक HTML फाइल यहाँ पे आ गई। इसको आप ओपन कर दोगे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ, है ना। तो फिर से एक बार HTML की कोडिंग पे अपन आ जाते हैं। सबसे पहले अपन HTML ओपन करते हैं, लास्ट में HTML को क्लोज करते हैं। HTML के अंदर हम हेड ओपन करते हैं, हेड क्लोज करते हैं। ठीक है, jQuery पढ़ाते समय मैं ये समझ रहा हूँ कि आप HTML जानते हैं, है ना। तो मैं उसी लेवल से आपको पढ़ाऊँगा। अब सबसे पहले तो हेड के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा? jQuery की फ़ाइल को लिंक करवाना पड़ेगा, ताकि अपन jQuery के बने बनाए फंक्शन अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर पाएँ। तो स्क्रिप्ट src इक्वल टू jQuery की जो बाहर आपकी डाउनलोडेड फाइल है, उसका नाम आप यहाँ पे दे दोगे। तो नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, jQuery की जो बनी बनाई फाइल है उसका नाम अपन कॉपी कर लेते हैं। तो ये मिनीफाइड वाली फ़ाइल में यूज़ कर लेता हूँ, इसका नाम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया और स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हेड के जस्ट बाद अपन क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट आप कहीं पे भी लगा सकते हो। जावा स्क्रिप्ट को आप हेड के अंदर भी लगा सकते हो, बॉडी के अंदर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और मल्टीपल टाइम्स भी लगा सकते हैं। जब jQuery का कोड लिखेंगे तब भी अपन स्क्रिप्ट का अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बॉडी के अंदर आके अपन क्या करते हैं? पहले आज अपन देखते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं jQuery में। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा बेसिक लेवल से भी आपको अलग एक सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें बेसिक लेवल से करवाऊंगा, है ना। मतलब बेसिक ही है, लेकिन इसमें मैं अलग अलग तरीके नहीं बता रहा कि कैसे कैसे jQuery लगाते हैं। जस्ट jQuery आपको सिखा रहा हूँ, बस समझ लीजिए ना। तो आज अपन देखते हैं आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ माउस ओवर कॉमा माउस आउट कॉमा टोगल। ठीक है, तीन चीज़ें आज अपन अपने प्रोग्राम के अंदर कवर करेंगे: माउस ओवर, माउस आउट और टोगल। ठीक है, आज के इस पहले एग्जाम्पल में हम तीन चीज़ें देखेंगे: माउस ओवर, माउस आउट और टोगल। ठीक है, इतना हमने सेव किया, इसको हम रन भी कर लेते हैं। तो यहाँ रन पे जाके मैंने इसको ओपन कर लिया क्रोम के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ माउस ओवर, माउस आउट और टोगल। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर अपन ने ये लिख दिया। तो आउटपुट में आपको ये दिखाई दे रहा है, आई नो आई। मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप हेडिंग वगैरह सब जानते हो। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो आप मेरी HTML सीरीज़ पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद अपन ने स्क्रिप्ट ओपन किया, स्क्रिप्ट क्लोज किया। अब स्क्रिप्ट को अपन कितनी बार लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर? एक बार मैंने हेड के अंदर लगाया और दोबारा से मैंने बॉडी के अंदर लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिखा, पहले अपन थोड़ा डिज़ाइन बना लेते हैं।
बॉडी के अंदर आके मैंने कुछ डिज़ाइन बना दिया, स्क्रिप्ट पे बाद में आएंगे, पहले अपन यहाँ डिज़ाइनिंग वर्क कर लेते हैं। मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे बना दिया, पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज। मैंने सपोज़ मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपको लिखना हो कंटेंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ के अंदर मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, इसी पैराग्राफ को मैंने पेस्ट कर दिया 3 4, ठीक है। सपोज़ 8 बार मैंने पैराग्राफ को लिख दिया, जितना भी आपको लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है। एक पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, उसी को मैंने 8 टाइम्स पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक बटन भी बना दिया। बटन बनाना आप जानते ही होगे, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। अगर यूज़र डिफाइंड बटन बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। फिर बटन की यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं। आईडी क्या होता है? आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे बहुत सारे बटन है तो कैसे आप किसी को पहचानोगे? उसकी आईडी के थ्रू, आईडी या नाम, लेकिन जेक्वेरी में अपन आईडी यूज़ करते हैं। तो इसकी आईडी मैंने दे दी B1। और वैल्यू, वैल्यू जो बटन के ऊपर लिखा हुआ रहे, ठीक है। तो बटन के ऊपर मैंने लिख दिया क्लिक मी, ठीक है। तो बटन के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा क्लिक मी, ठीक है। क्लिक मी के बीच में, क्लिक और मी के बीच में स्पेस है, इसीलिए मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है। अब अपन इसको फिर से दोबारा से सेव करके इतना चला के देखते हैं। तो अभी तो अपन ने इसमें कोई जेक्वेरी नहीं लगाया है, केवल जेक्वेरी की फ़ाइल इंक्लूड करवाई है, तो ना इस बटन पे भी कुछ काम हो रहा है ना। और ये जो चीज़ें अपन सीखने वाले हैं, माउस ओवर, माउस आउट, माउस टॉगल, इसका भी अभी कोई यूज़ अपन ने नहीं देखा, ठीक है। तो अपन आते हैं स्क्रिप्ट पर। स्क्रिप्ट आप बॉडी के अंदर भी लगा सकते हो, हेड के अंदर भी, कितनी बार भी अपन इस टेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अपन लगाएंगे जेक्वेरी का कोड। सो स्टार्ट करते हैं, जेक्वेरी के पार्ट पे आते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो जेक्वेरी अपन स्टार्ट करते हैं डॉलर के साथ। डॉलर के अंदर अपन डॉलर रिप्रेजेंट करता है कि ये जेक्वेरी का कोड है। उसके बाद अपन ने ये सेलेक्टर दे दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब जो अपना ये पूरा पेज होता है, इसको अपन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मैंने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो है रेडी हो जाए, ओपन हो जाए, अच्छे से लोड हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया। रेडी अपना क्या है? एक्शन, एक बना बनाया फंक्शन। और इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो काम है, वो किसके अंदर लिखा हुआ है? जो हमने हेड ऑफ वो लाइब्रेरी फाइल डाउनलोड की है, ये आपको लाइब्रेरी फाइल दिख रही है, इसके अंदर इसका पूरा फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। तो अपन को केवल इसको यूज़ करना है, काम इसका इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर रेडी फंक्शन के अंदर अपन ने एक और फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन लिखोगे, फंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन लिखोगे, फिर फंक्शन की आप ये पैरेंथेसिस लगा दोगे, और फंक्शन की हमने ये बॉडी बना दी, ठीक है। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। रेडी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आपका यहाँ लास्ट में क्लोज हो रहा है, और ये फंक्शन, रेडी फंक्शन के अंदर अपन ने एक और फंक्शन लगा दिया। मतलब पहले पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, और रेडी होने के बाद क्या काम हो वो आप इस फंक्शन के अंदर बता दोगे। तो इसके अंदर मैंने कुछ काम बता दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर पैराग्राफ डॉट टॉगल, सॉरी मैंने लिखा डॉलर पैराग्राफ डॉट माउस ओवर। पहले माउस ओवर अप्लाई करते हैं, डॉलर पैराग्राफ डॉट माउस ओवर। तो डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है जेक्वेरी, पैराग्राफ है अपना सेलेक्टर, और माउस ओवर क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो एक्शन अपन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ही होती हैं, डॉलर, फिर सेलेक्टर, फिर एक्शन। तो माउस ओवर मतलब जैसे ही पैराग्राफ पे अपन क्या करें? माउस ओवर करें किसी पैराग्राफ पे। अपन ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया अभी, आईडी या क्लास कुछ यूज़ नहीं किया, मैं सभी पैराग्राफ पे काम करना चाहता हूँ।
तो मैंने लिखा डॉलर पैराग्राफ डॉट माउस ओवर। जैसे ही अपन पैराग्राफ पे क्या करें, माउस ओवर करें, तब क्या काम हो उसके लिए आपने एक और फंक्शन बना दिया और फंक्शन की बॉडी बनाई। अब इसका अंदर अपन काम बता देंगे, जैसे ही पैराग्राफ पे माउस ओवर करूं तब क्या काम हो वो मैंने यहाँ बता दिया। फिर मैंने इसके अंदर आके लिखा डॉलर दिस। ठीक है, डॉलर दिस, दिस का मतलब मैंने बताया था जिस करंट एलिमेंट के अंदर अभी अपन है, अभी अपन पैराग्राफ के अंदर है। तो पैराग्राफ पे अपन जैसे ही माउस ओवर करें तो सारे के सारे पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ, सारे के सारे पैराग्राफ का सी एस एस प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूँ। तो सी एस एस फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। ये फंक्शन भी बना हुआ है किसके अंदर, इस मिनीफाइड फाइल के अंदर। इसकी डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है। ये मिनीफाइड फाइल की लोकेशन देना बहुत कंपलसरी है। ये फाइल आपको उसी जगह पे रखनी है। बाहर अगर रखते हो दूसरी फोल्डर में तो वो पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉलर दिस डॉट सी एस एस, और इसके अंदर अपन ने बता दिया मुझे किस प्रॉपर्टी को चेंज करना है। मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड माइनस कलर, कॉमा, बैकग्राउंड का कलर मैं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ्स के बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। कब हो जाए, जैसे ही मैं पैराग्राफ पे माउस ओवर करूँ। जैसे ही मैं पैराग्राफ पे माउस ओवर करूँ तो मैंने कहा सारे के सारे पैराग्राफ का कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। ठीक है, इतना चला के देखते हैं। रिफ्रेश किया, ये H2 है, H2 पे माउस ओवर करने पे कुछ नहीं होगा, मैंने पैराग्राफ पे लगाया हुआ है कोड। ठीक है, जैसे ही मैं पैराग्राफ पे ठीक है दिस लिखा था, मतलब जिस करेंट एलिमेंट के अंदर अपन है ना। अगर मैं पी लिखता तो सभी पे काम हो जाता है एक ही बार में। ठीक है, तो मैंने लिखा जैसे ही मैं पैराग्राफ पे माउस ओवर करूं तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ माउस हटाऊँ तो कोई दूसरा कलर आ जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। मुझे एक और प्रॉपर्टी लगानी है तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसी को कॉपी करके मैंने कोई दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। किसी और पे मुझे काम करना है, मैं चाहता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो मैंने लिखा डॉलर बॉडी। बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, ऑरेंज हो जाए। ठीक है, अपन चाहते हैं पैराग्राफ पे जब माउस ओवर करें तो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और बॉडी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए। दो काम एक साथ बता दिए। ठीक है, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल काम एक साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप अगर चाहते हो फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है तो आप ऐसा भी लगा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जिस पैराग्राफ पे अपन माउस ओवर करें तो उसका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए। तो फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो केवल आप कलर लिखोगे। ठीक है, फॉन्ट का कलर मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि फॉन्ट का कलर ब्लू होते जा रहा है, बैकग्राउंड का कलर कैसा होते जा रहा है, बैकग्राउंड का कलर रेड होते जा रहा है और फॉन्ट का कलर ब्लू होते जा रहा है और बॉडी का कलर ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये तो मैंने फंक्शन यूज़ किया माउस ओवर। इसी तरह आप चाहते हो माउस जब अपन हटाएं, माउस आउट करें, तब कुछ अगर वर्क करवाना है तो फिर से आपने जेक्वेरी का कोड यहाँ पे, उसी कोड को मैंने कॉपी कर लिया और इवेंट चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा माउस आउट। जैसे ही मैं माउस आउट करूँ तो बैकग्राउंड का कलर कुछ दूसरा कर देते हैं। जैसे ही पैराग्राफ पे माउस आउट करूँ तो सारे के सारे, मतलब जिस पैराग्राफ के अंदर अपन हैं उस पैराग्राफ का कलर अपन चाहते हैं क्या हो जाए, ग्रीन येलो हो जाए। ठीक है, और फॉन्ट का कलर मैंने कुछ और कर दिया, येलो पे, येलो पे ब्राउन कर दिया सपोज़। ठीक है, और बैकग्राउंड का कलर मैंने कर दिया पिंक। ठीक है, जैसे ही पैराग्राफ पे माउस आउट करूँगा, माउस हटाऊँगा, तो जिस पैराग्राफ को अपन ने सिलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा और फॉन्ट का कलर ब्राउन हो जाएगा। आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी चेंज करनी है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो फॉन्ट माइनस साइज। ठीक है, जितना भी आपको देना है। आपको अगर अलाइनमेंट चेंज करना है तो अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लगा सकते हो आप, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी आपको लगाना हो लगा सकते हो। तो वर्क आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या वर्क करना चाहते हो, है ना। इंटरेक्टिव आप जितने इंटरेक्टिव होगे, इंटरेक्टिविटी आपको लानी पड़ेगी, है ना।
तो जो भी आप कोड लगाना चाहो, मतलब माउस ले जाएं तब क्या काम हो, वो अंदर जो भी कोड लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है, रोका किसने, लगाइए जो कोड लगाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि माउस हटा रहे हैं तो बैकग्राउंड का कलर पिंक हो रहा है और टेक्स्ट का कलर ब्राउन, और पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर, बॉडी के बैकग्राउंड का कलर पिंक और पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर येलो हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, अब बटन पे काम करना है। अभी अपने बटन पे कुछ अपन ने कोड नहीं लिखा। ठीक है, बटन पे अभी कुछ नहीं होगा तो फिर से मैंने इसी को कॉपी कर लिया। तो एक बार आप इस कोड को खुद से ट्राई करोगे लिख के तो बहुत आसान है। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रहे हो लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं है उसमें, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैंने लिखा जिसकी आईडी क्या हो, हैश आईडी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने लिखा जिसकी आईडी क्या है, बटन की मैंने आईडी क्या रखी थी, B1 रखी थी। जो भी आपने आईडी दिया होगा या क्लास दिया होगा, क्लास दिया है तो डॉट, आईडी दिया है तो हैश। मैंने लिखा जिसकी आईडी क्या है, B1 है। उस पर जैसे ही मैं क्या करूँ, क्लिक करूँ। ठीक है, बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, क्लिक एक इवेंट है, यहाँ पे एक बना बनाया फंक्शन है। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे पैराग्राफ जो हैं, जैसे ही अपन B1, जिसकी आईडी है, जिस बटन की आईडी B1 है, उस पर जैसे ही क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाएं, टोगल हो जाएं। है ना। अब टोगल क्या चीज़ है, टोगल का मतलब होता है, टोगल क्या होता है, दो तरीके से काम करता है। ठीक है, एक बार आप जब उस पर माउस ले जाओगे तो वो, सॉरी, एक बार जब बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सारे के सारे पैराग्राफ हाइड हो जाएंगे, दूसरी बार जब क्लिक करोगे तो शो हो जाएंगे। है ना, तो टोगल हाइड और शो दोनों का काम करता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने बटन पर, क्लिक मी पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो सारे के सारे पैराग्राफ गायब हो गए। ठीक है, इट्स अ मैजिक। दूसरी बार क्लिक किया तो पैराग्राफ वापस आ गए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए उनको और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहूँगा। सो फाइनली आई विल से enjoy programming with Pankaj Panjwani. Bye bye and happy coding.